on Parliament attack. Joining me on the broadcast first is Prema Yadav. She is the wife of Mata Jagdish Yadav, Security Assistant of Rajya Sabha Secretariat, who was awarded the Ashok Chakra posthumously. He was the first to raise the alarm, delivering a life-saving warning. प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्स के साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए। आज जब हमारे जवानों ने पार्लियामेंट अटैक के अपराधी रऊफ असगर को मौत के घाट उतार दिया है पाकिस्तान में, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हमारी पहले वाली सरकार से और अब हमारे देश ने प्रोग्रेस करी है कि जो एक्शन फटाफट लेने लगी है। तो ऐसे ही एक्शन, जब भी आतंकवाद हमारे देश पे आंखें उठाए, वैसे ही हमारे देश को फटाफट एक्शन ले। प्रेमा जी, आपने अफजल गुरु को माफ़ी देने के विरोध में मेडल वापस करने की बात भी करी थी, तो आपने ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। जब आप देखती हैं कि इतनी कठोर कार्रवाई से टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया है इंडिया के द्वारा, तो आपको कैसा लग रहा है आज? इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि हमारी जब सरकार, हमारे देश ने इतनी प्रोग्रेस करी है कि पहले देरी हो रही थी ऐसे एक्शन लेने में और अब एक्शन फटाफट आतंकवाद के प्रति लिए जा रहे हैं, तो हमें गर्व महसूस हो रहा है। जी प्रेमा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन जो इंडिया ने अभी करा है पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये ऑपरेशन अब जारी रहेगा। तो जब आप ये सुनती हैं, प्रधानमंत्री के शब्द सुनती हैं, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चाहे पहलगाम के प्रति एक और बार इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश करी, पर इस बार जो हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करा है वो ख़त्म नहीं होगा, तो आपको कैसा लगता है? देखो, मोदी जी ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है, ये अच्छा रखा। ये उन्होंने कहा कि मैं जारी रखूंगा, उसके लिए भी हम खुश हैं कि ये जारी ही रहना चाहिए, जिससे हमारे देश का आतंक खत्म हो जाए। जी, और प्रेमा जी, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जारी इससे भी रहना चाहिए क्योंकि आप जैसे और कई लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स टेररिज्म के हाथों उनकी मौत हो गई। आपके पति भी वीर गति को प्राप्त हुए उस दिन 2001 में। क्या बता सकती हैं आप हमें उस दिन के बारे में, जिस दिन पार्लियामेंट में अटैक हुआ था? पूरी घटना जब घटी थी तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची थी? उस घटना में देखो, मेरे पति ने जब शहादत दी तो उस टाइम मेरे को ये बताया गया था कि ऐसे ऐसे वहाँ आतंकवादी घुस गए हैं और उनके पैर में गोली लगी है। और अगले दिन उसी टाइम जैसे मैंने टीवी देखने के किया कि मैं टीवी न्यूज़ सुनती हूँ, तो न्यूज़ सुनने पर लाइन निकालती गई तो उसमें नहीं सुन पाई थी। प्रेमा जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमें आपसे ये कठोर सवाल पूछने पड़ रहे हैं। आज भी आपके लिए आसान नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना, उस समय के बारे में बात करना, पर मैं माफ़ी मांगते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप शहीद जगदीश यादव जी के बारे में आज के युवाओं को क्या बताना चाहेंगी जो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे? मैं उन युवाओं को ये बताना चाहूँगी कि अपने देश के प्रति जब अगर हमको शहादत देनी पड़ती है तो हम हमारे देश की सेवा में आतंकवाद के विरुद्ध डटकर लड़ें। जी, और प्रेमा जी, पार्लियामेंट अटैक के बाद कार्रवाई हुई। हमारे जहाज़ों ने जो इस घटना का मुख्य था मसूद अज़हर, उसके पूरे हेडक्वार्टर्स को अब जड़ से उखाड़ दिया है। क्या आपको ये बात पता है और आप क्या कहना चाहेंगी हमारे जवानों को जब आपको
इस बात का पता चला कि अब मसूद अजहर का जो अड्डा था अब वो नहीं रहा? मैं जवानों को ये कहना चाहूँ, जैसे पहलगाम में जब आतंक हुआ, इसका 7 दिन 10 दिन में जो एक्शन लिया गया है, बहुत बढ़िया एक्शन लिया गया है। मेरी जैसी बहनों को इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। जो कि और मैं मोदी को यही संदेश देना चाहूँगी कि मोदी जी ये ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखें, जिससे हमें न्याय फटाफट मिल जाए और ये आतंकवाद का खात्मा हो जाए। प्रेमा जी, कहीं ना कहीं आप भी पिछले 20 साल से ऊपर हो चुके हैं अब, इंसाफ के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रही हैं, पर अब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इसके बाद अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब फिर वॉर होगा। आपके हिसाब से प्रेमा जी कितना बदल गया है भारत? पहले के मुताबिक हमारे देश में ये बदलाव आया कि पहले तो हमने ये एक लंबी लड़ाई लड़ी थी इसको न्याय पाने के लिए, और अब हमारे मोदी जी ने मतलब 10 दिन में ये एक्शन लिया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आतंकवाद का जवाब ऐसे ही दिया जाना चाहिए। जी प्रेमा जी, इससे पहले कि हम और लोगों को इस कॉन्वर्सेशन में लाएं, आप प्रधानमंत्री जी को, सरकार को और जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मोदी जी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखें। ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसको जारी रखें, जिससे आतंकवाद का भय पैदा हो इनको और इनके जो अड्डे हैं उनको उखाड़ा जाए। जी प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने पति के बारे में थोड़ा और बताने के लिए। कोशिश यही रहेगी कि आपका जो संदेश है वो प्रधानमंत्री जी तक, सरकार तक और जवानों तक पहुंच जाए। Thank you so much for that. Viewers, I'm now being joined by Neeraj